ईसा बनने वाली है आईपीएस अधिकारी, जिसके बाद सूरज होगा पूरी तरीके से हैरान। तो वहीं पर आकाश ईसा को सैल्यूट मारते हुए नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में आने वाला ट्रैक जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चीफ मिनिस्टर साहब ईसा को बनाएंगे आईपीएस अधिकारी। अब सूरज के उड़ने वाले हैं पूरी तरीके से होश। तो वहीं पर आकाश के खिसक जाएगी पैरों तले जमीन। अब ईसा अपने सूरज को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो फैसला कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हर हाल में सूरज को बचाकर रहेगी। इतना ही नहीं, वो फैसला कर लेती है कि वो आकाश के मम्मी पापा से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। तो वहीं आकाश अरविंद जी के हाथों से ही सूरज का प्रोजेक्ट जलवा देता है। अब अरविंद जी इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं कि वो फाइल पर ध्यान नहीं देते और फाइल को छिनाकर सीधा आग में फेंक देते हैं, जिससे कि फाइल पूरी तरीके से जल जाती है। तो वहीं पर अब हमें देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर आकाश तो काफी ज्यादा खुश है कि सूरज अब बर्बाद हो जाएगा, उसकी नौकरी चली जाएगी, उसको आईएएस के पद से हटा दिया जाएगा। तो वहीं पर चीफ मिनिस्टर साहब जो कि सूरज पर काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आएंगे। तो वहीं ईसा सही वक्त पर पहुंचकर सूरज को बचा लेगी, क्योंकि ईसा किसी भी हालत में सूरज का प्रमोशन रद्द नहीं होने देना चाहती। वो जले हुए फाइलों के टुकड़ों को उठाती है, उसमें से थोड़ा जो कुछ भी बचा रहता है वही नोट करती है और एक नई स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्टर फाइल तैयार करती है, ताकि चीफ मिनिस्टर साहब को सूरज का प्रोजेक्ट अच्छा लगे, उसकी राय जो है वो अच्छी लगे। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है कि बैठक वगैरह होती है, सभी लोग एकत्रित होते हैं। तो वहीं पर मंत्री साहब जो कि सूरज को चेतावनी देते हैं और बड़े ही सख्त लहजे में कहते हैं कि अगर प्रोजेक्ट सही समय पर नहीं मिला तो वो लोग वहां से चले जाएंगे और तुम्हारा प्रमोशन भी नहीं होगा। लेकिन ईसा थोड़ी देर बाद आकर सबसे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अब गुस्से में चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि समय बहुत ज्यादा हो गया, फाइल जल्दी निकालिए और उस पर बात कीजिए। अब सूरज यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन ईसा थोड़ा प्रोजेक्ट फाइल में जो कुछ भी लिखा रहता है हल्का सा चेंज कर दी होती है, क्योंकि दोस्तों रियल प्रोजेक्ट फाइल तो जल चुकी थी। लेकिन ईसा जानती है कि इंदौर की जनता के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। जब वो पूरी तरीके से बताने लगते हैं तो मंत्री साहब उसे बीच में ही रोक लेते हैं और कहते हैं कि अभी जो कुछ भी आप प्रोजेक्ट में बता रहे हैं इनमें से कुछ लाइनें तो कल वाले प्रोजेक्ट में नहीं थी, ये तो कोई दूसरा नियम यहाँ पर है। लेकिन ईसा यहाँ पर साफ तौर पर कहती है कि सर, जो कल प्रोजेक्ट में लिखा था उसमें हम लोगों ने थोड़ा बहुत सुधार किया है। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आपको किसने हक दिया कि आप सुधार कर सकें? क्या आप अपने सीनियर से बात करती हैं? क्या आईएएस ऑफिसर से बात की आपने? लेकिन ईसा यहाँ पर साफ तौर पर कहती है कि सर, मैं एक भले ही आईएएस ऑफिसर नहीं हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि इंदौर की जनता के लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं भी आईएएस ऑफिसर वाला पढ़ाई करती थी, मैं भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन मजबूरी के चलते मैंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही रोक दिया। मैं भी पूरी डिग्री लेकर ही आई हूँ यहाँ पर। पूरी तरीके से यहाँ पर ईसा सब कुछ समझाते हुए नजर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर काफी समय वगैरह भी लगता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर अब ईसा की बातों पर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इधर सूरज काफी ज्यादा भड़क जाता है, वो समझ लेता है कि आज ईसा जी की वजह से उसका प्रमोशन रुक जाएगा और उल्टा चीफ मिनिस्टर के मुंह से उसे खरी खोटी सुननी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सब कुछ हो जाने के बाद समय बीतता है, आधा घंटा तक तो कोई कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन तभी चीफ मिनिस्टर अचानक से बहुत खुश हो जाते हैं और तालियां बजाते हुए नजर आते हैं, जहां पर चीफ मिनिस्टर साहब कहते हुए नजर आएंगे कि ये तो सेक्रेटरी बनने लायक नहीं है, ये तो आईपीएस अधिकारी बनने के लायक है। चीफ मिनिस्टर साहब काफी ज्यादा खुश होते हैं और ईसा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आपने जो तैयारी की वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। जिसके बाद हमें देखने को मिलने वाला है कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद ईसा को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी? आप बेहतर लड़की हैं, बेहतर इंसान हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। फिर आखिरकार ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि आपने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी? जहां पर मंत्री साहब जो कि सारी डिग्रियां मांगते हैं और कहते हैं कि मेरे ऑफिस में डिग्री लेकर आना। इधर दोस्तों सूरज पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको गलत फहमियां हो जाती हैं कि फिर से ईसा जी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। जहां पर सूरज सोचता है कि ईसा जी मंत्री साहब के पास इसलिए जा रही है ताकि उनका प्रमोशन हो जाए और मेरा प्रमोशन यहीं पर रुक जाए। अब दोस्तों यहाँ पर सूरज जो कि पूरी तरीके से भड़क जाता है ईसा पर और उसको काफी कुछ सुनाते हुए नजर आता है, लेकिन ईसा यहाँ पर कुछ भी लेकिन ईसा सूरज की बातों पर किसी भी प्रकार का कोई रिएक्ट नहीं करती है, बल्कि उल्टा प्यार भरी नजरों से देखती है। अब ईसा यहाँ पर कहती है कि तुम कितना भी गुस्सा हो लो, लेकिन मैं तुम पर गुस्सा नहीं होंगी। मंत्री साहब ने तुमको कुछ भी नहीं कहा और मुझे भी शाबाशी दी है। अब मंत्री साहब सूरज के बुलाते हैं और कहते हैं कि कल एक समारोह होगा, आपका प्रमोशन भी होगा। इधर दोस्तों सूरज काफी ज्यादा खुश हो जाता है, तो वहीं ईसा भी काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन दोस्तों ईसा को ये नहीं मालूम होता है कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। जो उसका बरसों से सपना था, जो उसने सपना देखा था आईपीएस अधिकारी बनने का, वो कहीं ना कहीं उसका पूरा होने वाला होता है। लेकिन तो वहीं पर हमें देखने को मिलने वाला है कि सूरज जो कि काफी ज्यादा खुश रहता है और गुलाब हवेली में जाकर अपने पूरे परिवार वालों को बताता है
कि कल मंत्री जी उसे प्रमोशन देंगे, कल समारोह रखा गया है। अब यहाँ पर ताई माँ सूरज पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ था ईसा के साथ और सूरज ने ताई माँ को जो कुछ भी बोला था, इस वजह से ताई माँ अभी भूली नहीं थी। ताई माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। अब दोस्तों सूरज और काव्या किसी तरह समझाते हुए नजर आएंगे ताई माँ को, तो वहीं पर सूरज किसी तरह मना ही लेता है, लेकिन ताई माँ अंदर ही अंदर सूरज से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती हैं। सुबह होते ही आकाश काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है ईसा पर, क्योंकि उसका सारा प्लानिंग जो है पूरी तरीके से फेल हो जाता है। अब ईसा के पास आकाश आता है और कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, उस सूरज को फिर से प्रमोशन दिलाकर तुमने मेरी नफरत को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर आकाश ईसा से सवाल करता है और कहता है कि तुमको तो मेरी माँ ने कमरे में बंद कर दिया था, फिर तुम बाहर कैसे आ गई। अब देखा जाए तो यहाँ पर ईसा कहते हुए नजर आएगी कि तुम शायद भूल गए हो, मैं अपने सूरज के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे सूरज का प्रमोशन हो रहा है और जो तुम्हारा घटिया प्लान था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, सूरज की जिंदगी से दूर रहो वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी यहाँ पर आकाश हंसता हुआ भी नजर आएगा और कहेगा कि ये तो वक्त बताएगा कि कौन बर्बाद होता है और कौन नहीं। जब तक मैं रहूंगा तब तक तो मैं सूरज को बर्बाद करता ही रहूंगा और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। अब देखने को मिलने वाला है कि समारोह की तैयारियां वगैरह होती हैं। इधर ईसा भी पहुंच जाती है क्योंकि सूरज की सेक्रेटरी तो ईसा है ही और सूरज के साथ सेक्रेटरी का पहुंचना तो बहुत जरूरी है। लेकिन ताई माँ ईसा को देखते ही काफी ज्यादा भड़क जाती हैं, काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि सूरज, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? तू जानता है कि मैं इससे कितनी ज्यादा नफरत करती हूँ, उसके बावजूद भी तूने इन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया? मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहने वाली। ये लड़की की वजह से मैं बहुत ज्यादा जलील हुई हूँ। तूने मुझे कितना कुछ सुनाया। अब यहाँ पर ताई माँ जो कि काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कहती हैं कि मैं यहाँ एक सेकंड नहीं रुक सकती, अब मैं जा रही हूँ। लेकिन सूरज यहाँ पर कहता हुआ नजर आता है कि आप अपने बेटे के प्रमोशन के लिए नहीं रुक सकती। मंत्री साहब आएंगे और कहेंगे कि आपका परिवार कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो सूरज ताई माँ को काफी कुछ समझाता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर ताई माँ से कहता है कि ये मेरी सेक्रेटरी हैं, जहाँ मैं रहूंगा वहाँ ये भी रहेंगी और मंत्री साहब ने खास कर इनको बुलाया है। मैं नहीं जानता हूँ कि क्यों बुलाया है क्यों नहीं। तो वही कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है कि मंत्री साहब की एंट्री होती है, वो भी पूरे पुलिस फोर्स के साथ। अब यहाँ पर तारीफ करते हुए नजर आते हैं सूरज की और कहते हैं कि सूरज एक नई सोच वाला, यंग सोच रखने वाला आईएएस ऑफिसर है जो कि कलेक्टर है जिले का और उसने आज हमारे सामने इंदौर की जनता के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग सोची है। देखा जाए तो यहाँ पर मिनिस्टर साहब सूरज की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, सूरज को लेकर बोलते हैं कि सूरज जो कुछ भी बोलता है वो अपने जनता के लिए ही बोलता है। इंदौर की जनता अब ये सुनकर तालियां बजाने लगती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि मंत्री साहब ने आखिरकार ईसा का नाम लेते हुए और तारीफ। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब मंत्री साहब ईसा का नाम लेते हैं और काफी ज्यादा ईसा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये सेक्रेटरी है, लेकिन ये सेक्रेटरी लायक नहीं है। इनका दिमाग और इनकी सोचने का तरीका जो है वो बहुत ऊपर तक है। ये एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लायक हैं। इतना ही नहीं, ये अगर एग्जाम निकाल लेंगी तो ये आईपीएस अधिकारी बन सकती हैं। इनके पास अच्छा खासा तजुर्बा है एग्जाम देने की, तो इन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। और मैं इस राज्य का चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं ये फैसला करता हूँ कि ये आज से ही आईपीएस अधिकारी नियुक्त होती हैं। अब चीफ मिनिस्टर की बातों को सुनकर उड़ जाते हैं पूरी तरीके से सभी के होश। सूरज को लगता है, अब सूरज को यहाँ पर लगता है काफी बड़ा झटका, क्योंकि सूरज का तो सिर्फ एक छोटा सा प्रमोशन हुआ था, लेकिन ईसा जो कि सीधा सेक्रेटरी से आईपीएस अधिकारी बन गई। अब यहाँ पर देखा जाए तो आकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आकाश पूरी तरीके से भड़क जाता है और सोचता है कि अब ईसा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगी, आकाश का सीनियर रहेगी, वो हमेशा सूरज के साथ ही काम करेगी। अब ये बात सुनकर दोस्तों ताई माँ भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन काव्या कहीं ना कहीं खुश होते हुए नजर आती है और आरब को पूरी सच्चाई बताती है। तो आरब भी पूरी तरीके से खुश हो जाता है कि उसकी बहन का सपना फाइनली पूरा हो गया। अब दोस्तों 2 लाइन ईसा भी बोलेगी इंदौर की जनता के लिए और कहेगी कि मैं हमेशा इंदौर की जनता के लिए अच्छा ही सोचूंगी और मैं आईएएस सूरज सर के साथ काम करूंगी। ये काफी अच्छे और नेक दिल इंसान है, इनकी सोच काफी अच्छी है। अब यहाँ पर सूरज के बारे में ईसा काफी कुछ बोलते हुए नजर आएगी, सूरज की तारीफ करते हुए नजर आएगी, लेकिन ताई माँ को काफी ज्यादा बुरा लगेगा। अब यहाँ पर समझ जाती है कि ये सूरज के साथ काम करेंगे और फिर से मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश करेंगे, इसलिए ताई माँ गुस्से में लाल होती हैं, क्योंकि कल उन्होंने जो कुछ भी किया था ईसा के साथ, उसके बाद सूरज ने कैसे ईसा का साइड लिया और ताई माँ को सुनाया, तो ये चीज ताई माँ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई थी। क्योंकि ईसा की इज्जत के साथ ताई माँ ने जो कुछ भी किया, ये चीजें सूरज को भी पसंद नहीं आई थी, इसलिए ईसा के जाते ही सूरज गुस्से में अपना हाथ कांच पर मारता है, जिससे कि कांच टूट जाता है और सूरज के हाथों से काफी ब्लड निकलने लगता है। अब
तभी अचानक से रिया आती है और रिया सूरज को समझाती है, जिसके बाद रिया सब कुछ ताई माँ को बता देती है, यानी कि अपनी माँ को बता देती है। अब यहाँ पर उनको डर लगने लगता है ईसा फिर से सूरज की जिंदगी में आने वाली है। लेकिन दोस्तों, सूरज की गलतफहमियां हो जाएंगी, क्योंकि आकाश उनके सामने कह देगा कि मेरी बीवी कितनी चालाक है। आईएएस ऑफिसर के साथ रहकर उनका ही प्रोजेक्ट लेकर थोड़ी तारीफ कर दी और थोड़ी होशियारी दिखा दी तो मंत्री साहब खुश हो गए। अब यहाँ इतना ही नहीं, यहाँ पर आकाश सूरज को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है कि कोई भी मंत्री इसको आसानी से प्रमोशन दे ही देगा। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है कि सूरज के दिमाग में भाई बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाएगी और सूरज यहाँ पर सोचेगा कि आखिरकार बिना डिग्री के ही मंत्री साहब ने ईसा जी को आईपीएस अधिकारी क्यों नियुक्त कर दिया। आखिरकार मंत्री साहब ने ईसा से क्या डील की है। अब दोस्तों, यहाँ पर सूरज को एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी होने वाली है। आकाश उसके मन में इतनी गंदी सोच डाल देगा जिससे कि सूरज को काफी ज्यादा गुस्सा भी आएगा, ईसा पर काफी ज्यादा भड़केगा भी और कहेगा कि तुम्हारा तो सपना पूरा हो रहा है ना, तुम बिना मेहनत के अब आईपीएस अधिकारी बन गई। और ये चीज तुम्हें खुद सोचनी चाहिए कि तुम इस पद के लायक हो या नहीं। आईपीएस वाले एग्जाम निकाली भी नहीं हो और मंत्री साहब ने तुम्हें सिफारिश देकर किस आधार पर आखिरकार इतनी बड़ी जो है आईपीएस अधिकारी की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो तुम दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है, सूरज यहाँ पर ईसा से पूछता हुआ नजर आएगा। ईसा भी ये सुनकर काफी ज्यादा भड़क जाएगी और कहेगी कि सूरज, मैं तुमसे ठीक से बात कर रही हूँ और तुम क्या अनाप शनाप बात किए जा रहे हो, तुम्हारी कहने का मतलब क्या है, तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो, ठीक ठीक बोलो। लेकिन अब सूरज कुछ भी नहीं बोलता है और कहता है कि ये तो वक्त बताएगा कि तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं, तुम्हें क्यों इतना प्रमोशन मिल रहा है। इधर आकाश काफी ज्यादा खुश होता है और ईसा के पास आकर कहता है कि जान, तुम तो मेरे बराबर हो गई, तुम्हें तो मंत्री साहब प्रमोशन दे दिए हैं। मैं इतने साल तक काम किया लेकिन मुझे तो अभी तक कोई प्रमोशन मिला ही नहीं, लेकिन तुमने एक लेक्चर क्या दे दिया, मंत्री साहब तो तुम्हारे दीवाने हो गए। देख लो, मंत्री साहब तुमको देख रहे हैं। अब यहाँ पर ईसा कहते हुए नजर आएगी कि तुम एक घटिया इंसान हो और तुम्हारी सोच ही इतनी गंदी है, तुम्हें हर कोई गंदा ही नजर आता है। और मंत्री साहब ने मेरा टैलेंट देखा और मेरे टैलेंट से प्रभावित होकर उन्होंने मुझे प्रमोशन दिया। लेकिन यहाँ पर आकाश कहता हुआ नजर आएगा कि क्या मेरा टैलेंट नहीं है, मुझको क्यों नहीं प्रमोशन मिला अभी तक, तुमको ही क्यों प्रमोशन मिला है। मैंने तो सुना है कि वो मंत्री साहब रंगीन मिजाज के हैं, वो उसी लड़की का प्रमोशन करते हैं जो उनको पसंद आ जाती है और उसका शिकार बन जाती है। अब यहाँ पर शायद तुम अब मंत्री साहब की शिकार बनोगी। अब ईसा यहाँ पर काफी ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से में आकर आकाश को जोरदार थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। लेकिन आकाश ईसा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि सबसे पहले तुम अपने आशिक को समझो, सबसे पहले तो तुम ये बात अपने पुराने पति को समझाने की कोशिश करो। जो मेरे दिमाग में चल रहा है वही सब तुम्हारे पति के दिमाग में भी चल रहा है। अब मैं गलत फहमियां पैदा कर दिया हूं, अब उसके दिमाग में जाहिर सी बात है कि तुम्हारे लिए ये सारी चीजें चलेंगी ही। अब दोस्तों, ईसा यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाती है और सोचने लगती है कि सूरज ने मुझे गंदी आवाज में बातचीत की है। सूरज मुझसे इस तरीके से कभी भी बात नहीं करता था कि जैसे कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ और ये प्रमोशन पा ली हूँ। दोस्तों, अब लगता है कि ईसा सूरज से थोड़ी नाराज होगी कि सूरज मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। तो वहीं पर हमें देखने को मिलने वाला है कि अब सूरज और ईसा के रिश्ते में फिर से एक लंबी दरार देखने को मिलेगी और यही मौके का फायदा उठाएगा आकाश और दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलग करने की कोशिश करेगा। फिलहाल तो यहाँ पर देखा जाए तो अब ताई माँ पूरा साथ देते हुए नजर आएंगी आकाश का, क्योंकि ताई माँ वैसे भी नहीं चाहती कि ईसा सूरज की जिंदगी में आए, दोनों ही एक हो। अब यहाँ पर भाई आपको बता दे कि सूरज बातों में आ जाएगा और आईपीएस अधिकारी मंत्री साहब के द्वारा प्रमोशन मिला है सूरज को, उसे रिजाइन कर देगा। फिलहाल तो दोस्तों, यहाँ पर आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है आगे की कहानी जानने के लिए और ईसा को आईपीएस अधिकारी के रूप में देखने के लिए? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही सीरियल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अरु एक्सप्लेन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।